मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास में बहुत ही अच्छे मूड में बैठी हुई थीं। तो भगवान शिव से बोली, प्रभु आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मुझे कुछ ज्ञान की ऐसी बातें बता दो जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। फिर भगवान शिव बोले, पार्वती अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी से तुम्हें 3 ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। नंबर 1, कौन सा श्रृंगार करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। दूसरी, कैसे पता करें कि किसी स्त्री का पति उसके प्रति वफादार है। तीसरी, जो स्त्री 5 काम हंसते हुए कर ले समझ लो वो चरित्रहीन है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये तीनों ही ज्ञान की बातें तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनने को मिलेंगी, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम्हें कहानी पूरी और मन लगाकर सुननी है, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती भगवान शिव को पूरी कहानी मन से सुनने का वचन देती हैं और कहती हैं, आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में 2 मित्र रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। वहीं पहला मित्र और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे और दूसरा मित्र और उसकी पत्नी दोनों चरित्रवान थे। इस प्रकार दोनों मित्र और उनकी पत्नी के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अब मैं तुम्हें सबसे पहले मित्र, जिसका नाम सुधर्मा था और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था, उसकी कहानी सुनाता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुधर्मा नामक लकड़हारा अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहता था। उधर सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था और वहीं जंगल में एक वेश्या रहती थी जिस पर सुधर्मा का दिल आ गया था। यानी कह सकते हैं कि सुधर्मा उस वेश्या के साथ में रंगेलियां मनाया करता था और बड़े प्यार से जीवन का आनंद ले रहा था। वहीं सुधर्मा की पत्नी घर पर अकेली रह जाती थी और सुधर्मा के आने का इंतजार करती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुधर्मा वेश्या के साथ में सुख की अनुभूति लेकर के देर रात घर वापस आता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी लेने गया। उधर सुधर्मा की पत्नी घर पर अकेली रह गई। उसी बीच एक नौजवान साधु भिक्षा लेने के लिए सुधर्मा के घर आ गया। फिर जब सुधर्मा की पत्नी सुलक्षणा साधु के द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भिक्षा लेकर आई तो साधु का मनमोहक रूप देख करके अपना आपा खो बैठी और उस साधु की दीवानी हो गई। फिर आंखें चार होते ही सुलक्षणा उस साधु को अपने घर के अंदर ले गई और फिर दोनों विषय वासनाओं में पूरी तरह से लिप्त हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर रोजाना साधु सुधर्मा के घर आता और सुलक्षणा के साथ में विषय वासनाओं में लिप्त रहता। फिर इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुलक्षणा को रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। पति पत्नी वाला रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया और सुधर्मा और सुलक्षणा दोनों अलग हो गए। फिर समय धीरे धीरे और बीता तो उस वेश्या ने अपने जाल में एक सुंदर सा लड़का जो पैसे वाला था उसको फंसा लिया और सुधर्मा को ठोकर मार दी। उधर उस साधु ने भी एक बाई को अपना लिया और उस सुलक्षणा को ठोकर मार दी। इस प्रकार सुधर्मा और सुलक्षणा का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और दुखों से ग्रसित हो गया। वो दर दर भटक गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें दूसरे मित्र की कहानी सुनाता हूँ।
एक बार दूसरे मित्र की पत्नी अपने पति से कहती है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम मेरे प्रति वफादार हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर के वो युवक कहने लगा कि तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ या नहीं, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यदि मैंने किसी दूसरी स्त्री पर आज तक गलत नज़र डाली होगी तो लोग तुम्हारे बारे में भी गलत सोचेंगे और तुम्हारे ऊपर गलत निगाह डालेंगे। और यदि मैंने आज तक किसी भी पराई स्त्री पर गलत नज़र नहीं डाली होगी तो लोग तुम्हारे ऊपर भी कभी गलत निगाह नहीं डालेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो उस स्त्री ने अपने पति की परीक्षा लेनी चाहिए। और एक दिन वो स्त्री अपने पति के साथ में एक भीड़ वाले स्थान पर जा रही थी तो उसने एक किशोर का हाथ पकड़ लिया। तो वो किशोर बोला, क्या बात है माताजी। फिर वो स्त्री मन में सोचने लगी कि मैं इसका हाथ पकड़ रही हूँ और ये मुझे माताजी कह रहा है, लगता है ये मेरे प्रति पूरी तरह से पवित्र है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो स्त्री वहाँ से आगे बढ़ी तो उसने दूसरे युवक का हाथ पकड़ा। फिर वो युवक बोला, क्या बात है बहन, क्या कोई परेशान कर रहा है। तो वो स्त्री सोचने लगी, लगता है ये भी व्यक्ति मेरे प्रति पवित्र है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो स्त्री वहाँ से आगे बढ़ी तो उसने एक वृद्ध का हाथ पकड़ा। तो वो वृद्ध बोला, क्या बात है बेटी, तू क्यों दुखी है। फिर इस प्रकार वो स्त्री मन में सोचने लगी कि मेरे पति ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में मेरे पति का आचरण उच्च है और वो मेरे प्रति वफादार हैं। जिनके पति का आचरण उच्च होता है वो चरित्रवान होते हैं और ऐसे पति की पत्नी पर कोई भी कभी गलत नज़र नहीं डालता। इस बात का मुझे आज पूरी तरह से विश्वास हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें इस कहानी से 3 ज्ञान की बातें जो प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बताता हूँ। तुम्हें जो पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ये है कि कौन सा श्रृंगार करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। तो समझ लो, जो स्त्री सुधर्मा की पत्नी सुलक्षणा की तरह चरित्रहीनता का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करते समय अपने पति को ध्यान में न रखकर पराये मर्द को ध्यान में रखकर या उसे खूबसूरत दिखने के लिए श्रृंगार करती है, वो श्रृंगार अपवित्र होता है। और ऐसा श्रृंगार करने वाली स्त्री से भाग्य की देवी रूठ जाती है और उनका रिश्ता टूट जाता है। बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं रहता। इसलिए हर स्त्री या पुरुष को चरित्रवान रहना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें इस कहानी से प्राप्त दूसरे ज्ञान की बात बताता हूँ। वो ये है कि कैसे पता करें कि किसी स्त्री का पति उसके प्रति वफादार है। तो समझ लो, यदि किसी भी स्त्री का पति चरित्रवान होगा, कभी पराई स्त्री पर गलत नज़र नहीं डालेगा, तो ये निश्चित है कि उसकी पत्नी पर भी कोई गलत नज़र नहीं डालेगा, बशर्ते वो भी स्त्री उच्च आचरण वाली हो। यदि किसी स्त्री को सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो उसे समझना चाहिए कि उसका पति चरित्रवान है और उसके प्रति वफादार है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब इस कहानी से तीसरे ज्ञान की बात जो प्राप्त होती है मैं उसके बारे में बताता हूँ। तीसरे ज्ञान की बात ये प्राप्त होती है कि 5 लक्षणों वाली स्त्री हमेशा चरित्रहीन होती है। नंबर 1, मद्रापान करने वाली, उत्पाती पुरुषों का संग करने वाली, पति के साथ न रहने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली, असमय एवं देर तक सोने वाली, अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में रहने वाली, ऐसी स्त्री हमेशा चरित्रहीन होती है। नंबर 2, शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है
तो उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। मदिरापान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपना वर्चस्व खो देती हैं। नंबर 3, उत्पाती पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्द हो जाता है। उनकी वजह से ही परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नज़रों से देखा जाता है। नंबर 4, पति के साथ न रहने वाली स्त्री का और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। विवाह के बाद में पति के साथ रहने पर ही स्त्री को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 5, बिना किसी के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आता है। यदि विवाहित महिला ऐसा करे तो वो अपने ससुराल और मायके दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यदि किसी महिला का चरित्र गिर जाता है तो उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है। चरित्रहीन महिला पापों से लग कर के पछता तथा नरक की तरफ जाती है। ऐसी स्त्रियों से घर का पतन हो जाता है और ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग नहीं नरक बना देती है। इसलिए यदि किसी भी स्त्री के अंदर ये 5 लक्षण पाए जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो भी स्त्री इन 5 कामों में लिप्त रहती है या हंसकर सहन कर लेती है, तो समझ लो वो पूरी तरह से चरित्रहीन होती है। और फिर ऐसी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का संग करना भी पतन का कारण बनता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।